ये है दिल्ली दर्पण। टोटल सर्विसेज का, टोटल कार्यों का जिम्मेदारी वो आज एलजी साहब के कंधों पे है। ये सारे जितने भी कार्य हैं सब एलजी साहब के हाथ में हैं। अट्ठाईस व्यक्ति की मौत हुई है और जब मानसून के अंदर लोगों का जीना दूभर हो गया तो नागड़ा साहब और उसका भ्रष्ट पीडब्ल्यूडी मंत्रालय आज यहाँ पर लोगों के आंसू पोंछने के लिए ये काम कर रहा है। कल भी एलजी साहब फिरनी रोड के कॉर्नर पर खड़े होकर के और वो नज़ारा अपनी आंखों से देख कर गए हैं। तो काम तो कोई हुआ नहीं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में बल्कि बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं एलजी साहब। और तो ये अच्छा नहीं है देश के लिए। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी बीजेपी को क्या केवल अब एलजी का ही सहारा है? इसी उम्मीद के साथ बुधवार को बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया और पार्षद गजेंद्र दराल दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को लेकर बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके की बदहाली को दिखाने लाए। एलजी साहब आ तो गए, लेकिन वे किस मुसीबत में फंस गए, आप इन तस्वीरों को देखिए। हालांकि एलजी के दौरे को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया। कहीं कहीं आम लोगों की आवाजाही भी बंद कर दी गई। भारी संख्या में कारों का काफिला और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद एलजी साहब अपने काफिले के साथ ही फंस गए। स्थानीय एमपी योगेंद्र चंदोलिया को भी नजदीक नहीं आने दिया गया। एलजी के काफिले के साथ साथ बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया और पार्षद गजेंद्र दराल भी थे। सांसद चंदोलिया ने नागलोई मेट्रो स्टेशन के पास जेसीबी पर खड़े होकर विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके जवाब में विधायक धर्मपाल लाकड़ा ने उन्हें बीजेपी के शासनकाल में बने रानी खेड़ा अंडरपास का जिक्र करते हुए आईना दिखा दिया। जो चंदोलिया जी जो कल जेसीबी मशीन पर खड़े होकर के जो ये बाइट दी उन्होंने, जो भ्रष्टाचारी कहा मुझे, भ्रष्टाचारी तो ये सारी बीजेपी है। जबकि जो अंडरपास की इसकी जांच करा लो, आपको पता चल जाएगा। वो तो सिर्फ जो है सारा ही 14-15 करोड़ रुपए का वो जो है सिर्फ काम शुरू हुआ है। उसमें भ्रष्टाचार कहीं दिखाई देता तो वहाँ उसको भ्रष्टाचार में पकड़ो और ठेकेदार को पकड़ो और उसका काम को रुकवाओ और उसको बंद कराओ। साहब के इस औचक दौरे पर स्थानीय विधायक धर्मपाल लाकड़ा ने भी सवाल उठाते हुए व्यंग किया। धर्मपाल लाकड़ा ने कहा कि ये सही है कि मुंडका बदहाल है। उन्होंने कई प्रोजेक्ट पास कराए हैं तो कई विकास कार्यों के टेंडर भी 8 महीने पहले हो चुके हैं, लेकिन लगता है बीजेपी और एलजी साहब को चुनावों का इंतजार था, इसलिए मुंडका के विकास कार्यों को रोकते रहे और अब जब कार्य होने वाले हैं एलजी साहब इसका श्रेय लेने पहुंच गए। ये बताया जाए कि भाई किस गांव की क्या समस्या इन्होंने खत्म की है, किस समस्या का समाधान किया है। खास मुंडका गांव का एक फिरनी रोड है जिसकी हालत आज भी जर्जर है और पहले भी जर्जर थी और पूरे मुंडका गांव की जर्जर हालत थी। सिर्फ उन्होंने एक फिरनी रोड को का नवीनीकरण करने के लिए 10 करोड़ रुपए फंड अलाट किया था डीडीए द्वारा एलजी से, और आज तक उसका ना उद्घाटन हुआ है ना उस पर काम शुरू हुआ है। उस पर घुटनों घुटनों पानी खड़ा है। कल भी एलजी साहब फिरनी रोड के कॉर्नर पर खड़े होकर के और वो नज़ारा अपनी आंखों से देख कर गए हैं। तो काम तो कोई हुआ नहीं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में बल्कि बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं एलजी साहब। और तो ये अच्छा नहीं है देश के लिए। विधायक धर्मपाल लाकड़ा ने कहा कि मुंडका में जलभराव की समस्या यूं तो 25 से है, लेकिन इस समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। तो इसकी वजह यही है कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया। अब एलजी साहब दौरा कर चुके हैं और उनके पास मोदी सरकार की दी हुई कई पावर भी है। तो क्या अब जल्दी मुंडका की ये समस्या समाप्त हो जाएगी? सुनिए मुंडका विधायक धर्मपाल लाकड़ा ने क्या कहा।
ना एमसीडी हमारे अंतर्गत है, ना दिल्ली सरकार हमारे अंतर्गत है। जब कोई भी एक जेई से लेकर के सेक्रेटरी तक के टोटल सरकारी अधिकारी उपराज्यपाल साहब के हाथ में है, वो पूरी दिल्ली को पता है, पूरी दुनिया को पता है। हमारे हाथ में कोई अधिकारी है ही नहीं। जितने में उन्होंने बजट बनाना है, जितने में पास करना है, जिस ठेकेदार से काम कराना है, जिस अधिकारी का काम देखना है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ जो है नाम मात्र एक विधायक हैं, एक मुख्यमंत्री है। दिल्ली बीजेपी भी शायद एलजी साहब को अपना अघोषित लीडर मान चुकी है, या फिर विनय सक्सेना साहब भी खुद को सीएम की भूमिका में देख रहे हैं। यही वजह है कि वे बाहरी दिल्ली में भी ताबड़तोड़ विकास कार्यों और जन उपयोगी योजनाओं उद्घाटन कर रहे हैं। अब जबकि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो बीजेपी सांसद और एलजी साहब फुल एक्शन में हैं। लेकिन अब जब वे खुद मुंडका में फंस गए हैं तो शायद वे मुंडका के दर्द को महसूस कर सके। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।